के लिए। इससे आपके जीवन का जो कभी पिछला हिस्सा गड़बड़ था, किन्हीं कारणों से जाने अनजाने में, उसके लिए आप प्रायश्चित कर सकें और आने वाला जीवन जो है आपका सार्थक बन सके, अच्छा बन सके, आपके जीवन का भला हो सके। इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग यहाँ विशेष चीज लेकर के आए होंगे, बहुत कुछ लेकर जाते होंगे, लेकिन गायत्री को आज लोग इसलिए गायत्री बना। इसमें कितने बच्चे जो इंटर पास है, कितने बच्चे जो हाई स्कूल पास हैं, कोई इसमें ग्रेजुएशन भी है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं। जानते हो कारखान वाली किसी जानते हो? एकदम पढ़े लिखे नहीं बदमाश है और आपको समझ में नहीं आए तो क्या फायदा है। आपके स्तर को जानना हमारी पहली इच्छा है, इसलिए हमने आपके बारे में जानकारी समझ रहा हो ना। पढ़ने की इच्छा कितने लोगों की है? सबकी इच्छा है। यहाँ पढ़ाने के लिए सब लोग आते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। आप लोगों को किताबें कापियाँ भी मिलती हैं। अभी तो इस साल का रिकॉर्ड है कि कई बच्चे जो है जेल में ही बैठ करके उन्होंने हाई स्कूल पास किए हैं। बहुत अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है कि मतलब आप यहाँ बैठ करके इस विषम परिस्थिति में भी आकर के आपने परीक्षा दी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने लोग मानते हैं? ईसा मसीह को भी कोई मानने वाला इसमें है? मोहम्मद साहब को भी मानने वाला कोई है? बहुत अच्छी बात। अपने अपने इष्ट पर, अपने अपने आराध्य पर सबको भरोसा है, विश्वास है, होना चाहिए ना? जरूर होना चाहिए। वातावरण नाम मिलता हो कहने के लिए नाम तो बड़ा अच्छा रखा गया इसका, राजकीय संप्रेक्षण गृह। मतलब शब्द जो रखा गया है वह थोड़ा संभाल के रखा गया है, बहुत सोच समझ के रखा गया है। लेकिन स्थिति क्या हो जाती है, एक बंदियों जैसी स्थिति, डांट टपट करके नहीं, प्यार दुलार के साथ, सहकार के साथ और पूरे निष्ठा और श्रद्धा के साथ कि आप भी किसी के परिवार से यहाँ आए हुए हैं, कि नहीं माँ बाप ने आपको पैदा किया, आपको अच्छा बनाने की कोशिश की, लेकिन जाने अनजाने में कुछ चूक हुई आपसे और आपको यहाँ आना पड़ा। उद्देश्य तो बड़ा नेक था जीवन का। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? अच्छा बनना, एक नेक इंसान बनना, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना। जैसे आपने सुना है भगत सिंह का नाम, कितने लोग सुने भगत सिंह का नाम? क्या किए थे वो? कहाँ लगे है? कुर्बानी कर दिया था ना। उनके में माता पिता थे, बहुत अच्छे घर घराने थे, बहुत अच्छी जायदाद थी, लेकिन उनके अंदर जज्बा था कि देश को हमें आजाद कराना है। और इसके लिए उन्होंने बहुत कम उम्र में उनका बलिदान हो गया था ना। तो हम कुछ करें तो ऐसा करें जिससे हमारा भी नाम हो, हमारे घर परिवार का भी नाम हो और हमारे राष्ट्र का भी नाम हो, हमारे जाने के बाद भी नाम हो, लेकिन अच्छी वाली लिस्ट में नाम हो। सुल्ताना डाकू का भी नाम लिया जाता नहीं लिया जाता है, लेकिन डाकुओं की लाइन में ले जाती है। चंबल के बहुत सारे ऐसे डकैत हैं, उनके लिस्ट में भी कुछ लोग नाम होते हैं, लेकिन सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, यहाँ जितने चित्र लगे हुए इन सबके नामों की लिस्ट में कम से कम हमारा नाम ना आ पाए तो इतना जरूर करीब आ जाए कि गांव, जिला, क्षेत्र, प्रदेश या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नाम हो कि हाँ ये भी एक लड़का था जिसने राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए कुछ किया। ऐसा कुछ करने की इच्छा है? करना चाहते हैं ना? क्यों? क्योंकि आपका जीवन बहुत ही कीमती है। कैसा है? बहुत ही कीमती है। क्या नाम बेटा आपका? आशीष वर्मा जी ने अभी गायत्री मंत्र का गायन किया है। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग गायत्री मंत्र का गायन करें।
जितने लोगों को भी आता है, जो मुस्लिम बच्चे हैं यहाँ वो भी समझ लें कि आप जब बड़े होंगे पढ़ेंगे, कभी कुरान पढ़िएगा। मोहम्मद साहब को नबी तब कहा गया जब 40 वर्ष तक उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया, जौ की रोटी खाई 40 वर्षों तक, तब उनको नबी का जो है पद मिला, किताब मिला। और उन्होंने यहाँ से जा करके फिर अरबी में एक कलमा गाया, वह कलमा और कुछ नहीं था, वह गायत्री मंत्र का ही अरबी भाषा में अनुवाद था। या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो आप कहते हैं, ये कोई और चीज नहीं है, ये अरबी का ही गायत्री मंत्र का ही अरबी भाषा में एक कलमा कहा गया है, और उसी को इन्होंने गायत्री मंत्र को संस्कृत भाषा में गाया है। इसमें क्या है कि परमात्मा से एक ही प्रार्थना की जाती है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे ऊपर वाले, हे मेरे मालिक, आप जहां भी हैं मुझे सद्बुद्धि देना, गामी कहा जाओ, सत पर चल। गायत्री मंत्र का अर्थ होता है, लेकिन इसको पूरे भाव से जब चाहता हूँ, एक पति पत्नी दोनों ने जरूरत समझी, बरसात का दिन था, उनके घर में छाता नहीं था, तो पति ने कहा हम जाते हैं बाजार से छाता लेकर आते हैं। पत्नी ने कहा देखिए बहुत ठगी होती है बाजार में, सोच समझ के छाता लीजिएगा, कोई ठग ना ले आपको। वो पति गया बाजार में, छाता की दुकान पहुंचा, पुराने जमाने की बात है। दुकानदार से पूछा ये छाता कितने का है? दुकानदार ने कहा 20 रुपए का। आदमी ने कहा कि 10 रुपए में देना हो तो दे दो। दुकानदार ने कहा भाई ये तो बड़ी अजीब बात है, 20 रुपए का सीधे 10 रुपए लगा रहा है आदमी, अभी बोहनी का टाइम है, चलो भाई ठीक कोई बात नहीं, 16 रुपए दे दो, छाता ले जाओ। आदमी ने कहा नहीं 8 रुपए लेना हो तो ले लो। फिर दुकानदार ने सोचा बड़ी किस्म बात है, उसने कहा भाई 12 रुपए दे दो। आदमी ने कहा कि 6 रुपए लेना हो तो ले लो, 6 रुपए लेना हो तो ले लो, छाता दे दो। फिर ग्राहक समझ नहीं पाए, दुकानदार समझ नहीं पाए क्या करे क्या ना करे। उसने कहा भाई ठीक है, कितना है आपने पहले कहा था देने के उतना ही दे दो, यानी 10 रुपए ही दे दो। तो उस आदमी ने कहा 5 रुपए लेना हो तो ले लो। दुकानदार ने कहा कि आप तो कहीं स्थिर हो ही नहीं रहे, कहीं आप रुकना ही नहीं चाहते हैं, जो भी रेट हम लगाते हैं उसका आधा कर देते हैं आप जब कहीं रुकेंगे तब तो बात बनेगी। हमारी आपकी भी कभी कभी स्थिति हो जाती है, हम पढ़ते हैं, हम भजन करते हैं, हम घर में कुछ काम करते हैं, यहाँ जो अनुशासन सिखाया जाता है उसमें जो काम करते हैं स्थिर नहीं रहते हैं, पल पल हम बदलते रहते हैं, इसलिए हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। हमको स्थिर होकर के, स्थिर प्रज्ञ होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। फिलहाल जब तक आप यहाँ हैं, आप अपने जो भी ऊपर अपराध लगे हुए हैं, जो भी धाराएं लगी हुई हैं, उनसे मुक्त होने की प्रार्थना तो करें ही करें, शेष जीवन आपका अच्छा बन जाए इसकी प्रार्थना करें। इसके लिए गायत्री मंत्र का गायन, हे भगवान, हे ईश्वर, हमसे जो चूक हो गया हो गई, आप भविष्य में हमको ऐसी बुद्धि दीजिए कि हमारा शेष जीवन संवर जाए। इस भाव से गायत्री मंत्र का गायन सभी लोग एक साथ एक सुर में स्थिर होकर और फिर भविष्य में भी स्थिर ला करके इसको बदलना नहीं बार बार, ठीक ना। आइए गायत्री मंत्र का गायन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस राष्ट्रीय बस्ती के श्री अविनाश पटेल जी, श्री विनय कुमार पांडे जी साहब, श्री देवकुमार पांडे जी साहब, परवीन सिंह साहब और आलोक चौधरी साहब, और यहाँ इस केंद्र की व्यवस्था से जुड़े हुए विभिन्न प्रकल्पों से जुड़े हुए श्री जिम्मेदार लोगों के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि आपने आज क्या कार्यक्रम हमारे टीम को, गायत्री परिवार की टीम को अवसर दिया आपके बीच में करने के लिए, और विशेषकर आप सबको जो आप लेते करना चाहते हमारी बात को सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबका खूब खूब साधुवाद। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन बेटा बहुत कीमती है, कीमती है ना। अगर पूछा जाए कि आपका मूल्य क्या है, आपका मूल्य क्या है,
तो कोई कहेगा 1000, कोई 2000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख कहेगा, ये नहीं कहेगा। लेकिन आपसे अगर कोई कहे कि आप भाई साहब एक आदमी की आँख खराब हो गई है, अपनी एक आँख दे दीजिए, तो बताइए आँख की कितनी कीमत लेंगे? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए में आप देंगे? आप नहीं देंगे। आपसे कोई ये कहे कि भाई साहब एक आदमी की किडनी खराब हो गई, गुर्दा खराब हो गया है, आपके पास 2 गुर्दा है, एक गुर्दा उसको दे दीजिए, फिर आप क्या दे देंगे? 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए में भी नहीं देंगे, नहीं देंगे ना। आपसे कोई कहे कि एक आदमी दिल खराब हो गया, अपना दिल दे दीजिए, तो आप 40 लाख, 50 लाख देने के बाद भी तैयार नहीं होंगे। किस काम आएगा रुपया जब आप ही नहीं रहे, है ना। तो सोचिए आज के अंदर कितने अंग हैं। जब आँख का, किडनी का, आपके जो है हृदय का, आपके फेफड़े का, आपके पैंक्रियास का, आपके विभिन्न अंग जो है शरीर के अंदर, इन सबका मूल्य लगाया जाए तो करोड़ों रुपए बनता है। और आप कहते हैं कि आपका मूल्य नहीं है। एक बहुत बड़े बाप का बेटा, बहुत बड़े बाप का बेटा जिसने अपने बाप से सब कुछ पाया, बहुत छोटी उम्र में, आपसे भी छोटी उम्र में उसको स्कूल ले जाने के लिए 4 पहिया गाड़ी और ड्राइवर मिल गए, और बड़े स्कूल में गया तो उसको 4 पहिया के अलावा हेलीकॉप्टर मिल गया, उसको एक साथ दूसरे साथ जाने के लिए हवाई जहाज मिल गई। सब कुछ मिलने के बाद उसके जीवन में समस्या आई तो उसको बहुत सारे ऐसे उसके दोस्त मिले जिसने उसको ड्रग भी सिखा दिया, अफीम पीना सिखा दिया, शराब पीना सिखा दिया। दुनिया के सबसे खतरनाक नशा जो होते हैं उन सबको करने का उसको सिखा दिया। उसका जीवन इतना बिगड़ गया कि उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वो अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर उसको ठीक करने की कोशिश की लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। वह दिन भर में कई बार अपने शरीर में खुद से अपने हाथ से जहर का इंजेक्शन लगाता था ताकि तब उसको थोड़ा सा कुलकुलाहट महसूस किया। एक डॉक्टर उसके पास गए, उन्होंने उसकी मानसिक स्थिति देखी, जब उनको समझ में आया कि ये लड़का सिर्फ ड्रग्स से परेशान नहीं है, इसको शायद इसके जीवन का बोध नहीं है। उसने उस बच्चे से पूछा, डॉक्टर ने पूछा, बेटा आपने अपनी स्थिति ऐसी क्यों बना ली है? तो उसने सबसे पहले अपने बाप को दोषी बताया, कहा मेरे बाप की वजह से मेरा जीवन खराब हुआ है। आप लोग भी कभी कभी ऐसा कहते हैं कि आप अगर यहाँ आए हैं तो किसी की वजह से आप आ गए हैं, किसी की वजह से आपको यहाँ भेज दिया गया है, किसी ने हमको फंसा दिया है। उस लड़के ने ऐसे कहा मैं अपने बाप की वजह से आज यहाँ दवा करा रहा हूँ। तो उसने पूछा कि बेटा ठीक है, आपके बाप ने आपको बचपन से सुविधाएं दे दी, खाने पहनने की, ओढ़ने और बिछाने के साथ साथ चलने के लिए इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्था दे दी, तो क्या आपके बाप ने आपके हित के लिए दिया क्या अहित के लिए दिया? उसने कहा उसी ने देख करके मुझे बिगाड़ दिया। डॉक्टर ने कहा बेटा ठीक है, उनका पैसा तो उनका था लेकिन ये जीवन किसका है? तो बेटे ने क्या जवाब दिया? और आपसे पूछा था कि ये जीवन किसका है? ये जीवन किसका है? आपका जीवन है। तो जीवन तो आपका है, तो इस जीवन को क्यों बिगाड़ लिया? जीवन तो आपका है, तो आपने अपना जीवन क्यों बिगाड़ लिया? नहीं बिगाड़ना चाहिए था ना। आपका जीवन है, इसलिए कोई कुछ भी कहे, आपका दोस्त क्या कह रहा है, आपके सगे संबंधी क्या कह रहे हैं, आपको आपके माता पिता क्या कह रहे हैं, इस पर विचार करने से पहले सबसे पहले जरूरत इस बात की कि जीवन तो हमारा है, इसलिए अपने जीवन को अच्छा ही बनाएंगे, कभी खराब नहीं बनाएंगे। और जो मनुष्य जीवन के आदर्श हैं उन आदर्शों को पूरा का पूरा पालन करेंगे। मनुष्य के कुछ गुण होते हैं, जैसे मनुष्य के अंदर प्रेम होना, अंदर दया होनी चाहिए, ममता होनी चाहिए। आप एक चीज जानते हैं, आपने सुना है अमेरिका का नाम कितने लोग जानते हैं? जानते हैं अमेरिका का नाम? अमेरिका में एक राष्ट्रपति हुई थी, उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। क्या उनकी कहानी आप जानते हैं? जॉर्ज वाशिंगटन छोटे से थे, उनके पिता बहुत रईस आदमी थे। घर में तरह तरह के उनके घर में क्या होते थे? पेड़ पौधे होते थे, फूल पत्तियां होते थे, फूल से बहुत प्यार करते थे उनके पिता। अगर कोई फूल तोड़ लेता था तो उसको बड़ी सजा देते थे। एक दिन उनके घर का प्यारा फूल दरवाजे के सामने जो था, उनके पिताजी घर से बाहर निकले, देखा प्यारा सा फूल टूटा हुआ है। उसने घर के अंदर जाकर के पूछा ये फूल किसने तोड़ा? किसी ने नहीं बताया।
पूरे घर में कोहराम मच गया, आज तो कुछ गड़बड़ होने वाला, क्योंकि कुछ लोग जान रहे थे किसने तोड़ा, किसी ने बताया नहीं। पूरे घर में हो हल्ला ज्यादा हुआ और छोटा सा बच्चा एक था, वो बाहर आया, उसने पूछा क्या बात है, इतना सब क्यों चिल्ला रहे हैं। फिर डांट के उसके पिता ने कहा बच्चे के कि फूल किसने तोड़ा, तो उसने कहा मैंने तोड़ा है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो जॉर्ज वाशिंगटन के पिता उस छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे के पिता उस बच्चे को मारने की जगह उसको उठा लिए गोदी में और खूब प्यार किया उसको, लाड़ दुलार करने के बाद उन्होंने कहा घर वालों को, देखो ये बच्चा सत्यनिष्ठ बच्चा तो सच्चाई के पास है, सत्य बोलता है, डरता नहीं है सत्य बोलने से। और वही बच्चा आगे चल करके जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। किसके आधार पर बना? वो सत्यनिष्ठा के आधार पर बना। आपको भी अपने जीवन में जो भूल जो होती है होती रहती है, लेकिन सत्य के साथ, ईमानदारी के साथ, परिश्रम के साथ, प्यार के साथ, सहकार के साथ रहना ही चाहिए। बिला वजह है कभी भी अपने आप को गलत कामों में नहीं लगाना चाहिए। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा विकलांग है, आपको मैं बताना चाहता, आप सब बहुत सही लोग दिख रहे हैं। विकलांग बच्चा पूरी दुनिया में इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी, सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्था चलाता है, वह विकलांग है। वह तमाम विकलांग बच्चों को साधन मुहैया कराता है, उनकी दवाएं कराता है, उनको खाने पीने कपड़े के सामान देता है। दुनिया का सबसे बड़ा समाज सेवी। एक लड़की आज किसी प्रयागराज में, छोटी सी नन्ही सी बच्ची, उसकी सहेली को हार्ट की समस्या हो गई। पता चला उसको हार्ट का ऑपरेशन होगा, नहीं तो अगले 3 महीने में मर जाएगी। उस बच्ची को पता चला, वह बच्ची छोटी सी बच्ची, वह डांस करती थी। उसने अपने स्कूल के मैम से कहा कि मैं मेरी क्लास लगा दीजिए, मेरे कुछ प्रोग्राम लगा दीजिए, मेरी सहेली के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, हृदय बदलवाने के लिए, हार्ट चेंज कराने के लिए लाखों रुपए जरूरत है। मैं छोटे छोटे कार्यक्रम करके जो पैसा आएगा उस पैसे से अपनी सहेली की दवा कराऊंगा। उसके मैम ने इसके लिए इलाहाबाद में कई कार्यक्रम लगाए और लाखों रुपए उसमें आए। आज वह लड़की अपनी सहेली की दवा तो कराई ही, वह लड़की ठीक भी होगी, सहेली ठीक हो गई। आज तक उसने 3000 से ज्यादा लड़कियों का ऑपरेशन हार्ट का करवा चुकी है डांस के बल पर। एक छोटी सी बच्ची जो 7-8 साल की बच्ची है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, अपने लिए नहीं औरों के लिए भी होना चाहिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए कभी जी करके देखे तब जीवन का मजा आता है। सब लोग कहते हैं कि ये भगत सिंह है, सब लोग कहते हैं चंद्रशेखर आजाद है, सब लोग कहते हैं महात्मा गांधी है। ऐसे कोई नहीं बन जाता है। बनने के लिए बहुत मानता होनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत त्याग करना पड़ता है, अपने सुख पे कटौती करनी पड़ती है, अपने नींद पे कटौती करनी पड़ती है, अपने सारे सुख सुविधाओं पर कटौती करनी पड़ती है, तब जाकर के बात बनती है। नींद सबको अच्छी लगती है, अच्छा खाना सबको प्यारा लगता है, अच्छा पहना सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसको, उसी नींद को, उसी श्रम को, उसी मेहनत को जो अपना फैशन बना लेता है, अपना पैशन बना लेता है, वही आगे चल करके महान बन जाता है। इसलिए हम सबको भी ऐसा करना चाहिए। अपनी नींद से कटौती करो। आपको जिस तरह से लोग पढ़ाते हैं उसको ढंग से पढ़ो। जिस तरह से स्पष्ट कई बच्चों ने यहाँ परीक्षा पास की है, आप सारे लोग पास हो जाए और जब यहाँ से निकले तो अपने जीवन को सफल बनाए। आप जानते हैं साइकिल ब्रेक होता नहीं होता? साइकिल कितने चलाना जानते हैं? साइकिल ब्रेक होती है, ब्रेक होती है ना। ब्रेक किस लिए होती है? रुकने के लिए नहीं बेटा, आज से बदल दो परिभाषा। साइकिल तेज चलाने के लिए ब्रेक होती है सर? नहीं समझ में आएगा। अगर साइकिल में ब्रेक ना हो तो क्या आप साइकिल को फराटेदार चला सकेंगे? नहीं चला पाएंगे। आपको भरोसा है कि सिर्फ ब्रेक है, जब जरूरत पड़ेगी हम रोक देंगे। इसलिए आप फराटेदार चलने के लिए साइकिल ब्रेक लगवाते हैं। हमारे जीवन में ठोकर लगते हैं, हमारे जीवन में रुकावट आती है, बाधाएं आती हैं, तो इसलिए आती हैं कि हमको आगे चलने के लिए हमारे सभी लोग हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे शिक्षक लोग हैं, ये हमको ब्रेक का तरह से काम करते हैं, हमारी गलतियों पर हमको रोकते हैं और नहीं तो जीवन में फराटेदार तरीके से आगे बढ़ने को पूरा मौका देते हैं। इसलिए ब्रेक का काम करते हैं। और दूसरी बात पर बात बताना चाहता हूँ, कितने लोग इसमें जो केला देते हुए
अंगूर देखे हुए ठेले पर गए ना कभी फल की दुकान पर, 2 तरह के अंगूर होते हैं। एक अंगूर गुच्छे में होता है और एक अंगूर कैसे होते हैं, कुछ ऐसे अलग अलग होते हैं। सबके दाने अलग होते नहीं होते हैं। दोनों में सस्ता महंगा कौन होता है? गुच्छे वाला होता है, टूटा हुआ होता है। गुच्छे वाला होता है, क्या मतलब? जो जुड़ा होता है किससे? अपने घर परिवार से, अपने संसार से, वह कीमती होता है। और जो टूट जाता है वो, उसकी कीमत कम हो जाती है। टूटे हुए केले आपने देखे होंगे, जो केले अलग अलग होते हैं और जो केले दर्जन में अलग एक साथ होते हैं, किसका दाम ज्यादा होता है? दर्जन वाले का ना, जो एक साथ होता है। इसलिए हम सबको भी एक साथ रहना चाहिए, अपने माँ बाप के अनुशासन में रहना चाहिए, अपने घर वालों की बात को मानना चाहिए। अभी जब तक आप यहाँ हैं, आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आप यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, यही आपके अनुशासन देने वाले हैं, आपको एक सूत्र में बांधने वाले हैं। इनकी बात को मानना, इनके तरीके से चलना, तो निश्चित रूप से आपकी कीमत ज्यादा होगी। और जो इनकी बात को नहीं मानेगा, अपने घर परिवार में आप जो बात नहीं मानेगा माता पिता की, उसकी कीमत कम हो जाएगी। उसको लोग जाने क्या क्या कहते हैं। इसलिए हम ज्यादा कुछ ना करके हम इतना कहने के लिए आए हैं कि आपके बीच में कुछ किताबें हम देंगे। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो गायत्री मंत्र लिखना चाहते हैं? हम गायत्री मंत्र की कॉपी देंगे आपको, गायत्री मंत्र की कॉपी निःशुल्क देंगे। आपसे लिखवा करके फिर हमारी टीम आएगी यहाँ, आपके बीच में कुछ अच्छी अच्छी बातें परोसेगी, अच्छी अच्छी बातें बताएगी और उसके बाद फिर कॉपी जो भर जाएगी आपसे लेकर। आपने चाहे सुनियोजित तरीके से कोई काम किया हो या अनजाने में संगत के कारण से आपसे हो गया है, गायत्री परिवार के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप सिर्फ इतनी बात पे ध्यान रखिएगा कि आपका सिर्फ ये सर लोग आए थे आप लोगों को बताने के लिए कितने दूर से चल करके। अब आप लोगों का काम है, आप लोग जो करके गए हैं उसको कम से कम पालन करिए, ठीक है? सारे बच्चे कुछ ना कुछ उसका पालन करिए, जो भी पता करके सरकार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।